राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम भाई दूज की कहानी सुनेंगे। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की दूज के दिन भाई दूज का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई के तिलक लगा कर के भोजन कराती हैं और भाई अपनी बहन को रुपये, फल, मिठाई, कपड़े, गहने आदि देते हैं। आइए अब हम भाई दूज की व्रत कथा सुनते हैं। एक बार एक बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक साहूकार दंपति अपने एक बेटा और एक बेटी के साथ रहते थे। साहूकार दंपति ने कई वर्ष पहले ही अपनी बड़ी बेटी का विवाह कर दिया था। उनकी बेटी थोड़ा कठोर स्वभाव की थी, इसलिए साहूकार दंपति ने विवाह के बाद उसे बुलाना बंद कर दिया। जब उनका बेटा थोड़ा समझदार हुआ तो उसने भाई दूज के दिन अपने माता पिता से कहा कि माँ, बाबूजी, मेरी कोई बहन नहीं है क्या? तब साहूकार दंपति ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, तुम्हारी एक सगी बहन है, लेकिन हमने उसका विवाह बहुत बरस पहले ही कर दिया था। बेटा, उसका स्वभाव बड़ा ही कठोर था, इसलिए विवाह के बाद उसे कभी मायके में नहीं बुलाया। बेटा, तुम्हारी बहन बहुत दूर ब्याही है। तब साहूकार का बेटा बोला कि माँ, बाबूजी, इस बार भाई दूज पर मैं अपनी बहन से तिलक करवाने के लिए जाऊंगा। साहूकार दंपति ने अपने बेटे को बहुत समझाया कि बेटा, बहुत साल पहले ही हमने उसे मायके में नहीं बुलाया क्योंकि वह बड़ी ही कटु वचन बोलती है, इसलिए तुम भी उससे मिलने के लिए मत जाओ। लेकिन बेटा नहीं माना। बेटा अपने माँ बाबूजी की आज्ञा लेकर अपनी बहन से मिलने और भाई दूज पर तिलक लगवाने के लिए उसके गांव की ओर चल दिया। पहले के ज़माने में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर पैदल यात्रा किया करते थे या फिर घोड़े, ऊंट गाड़ी, बैलगाड़ी पर जाते थे। तो साहूकार का बेटा जंगल के रास्ते से पैदल पैदल ही जा रहा था। अभी वह थोड़ी दूर ही गया था कि रास्ते में उसे एक सर्प मिला। सर्प ने साहूकार के बेटे से कहा कि मैं तो तुझे डसूंगा। साहूकार के बेटे ने कहा कि मैं अपनी बहन से भाई दूज का तिलक करवाने के लिए जा रहा हूँ। जब मैं तिलक लगवा कर के वापस आ जाऊँ तो तुम मुझे डस लेना। उसके बाद वह फिर आगे चल दिया। चलते चलते रास्ते में एक नदी आई। नदी ने साहूकार के बेटे से कहा कि मैं तो तुझे नदी में बहाऊंगी। साहूकार के बेटे ने नदी से भी प्रार्थना करी, मैं पहली बार अपनी बहन के ससुराल भाई दूज पर तिलक करवाने के लिए जा रहा हूँ। जब मैं वापस लौटूं तो आप मुझे डुबो देना। ऐसा कहकर वह नदी को प्रणाम करके आगे चल दिया। आगे उसे एक पहाड़ मिला। उस पहाड़ ने साहूकार के बेटे से कहा कि मैं तो तेरे ऊपर ही गिरूंगा। तब साहूकार के बेटे ने पहाड़ से भी विनती करी कि मैं अपनी बहन के यहाँ भाई दूज का तिलक करवाने के लिए जा रहा हूँ। जब मैं तिलक करवा के वापस लौटूँ तो आप मेरे ऊपर ही गिर जाना। इस तरह सबसे विनती करता हुआ साहूकार का बेटा अपनी बहन के घर पहुँच गया। उस समय बहन सूत काट रही थी। सूत का तार बार बार टूट रहा था। टूटे तार में बीच में उठने से अपशकुन होता है। भाई ने अपनी बहन को कई बार आवाज़ लगाई, लेकिन बहन ने न तो भाई की तरफ देखा और न ही उसकी बात का जवाब दिया। तब भाई मनी मन सोचने लगा, माँ, बाबूजी सच ही कहते थे कि तुम्हारी बहन का स्वभाव कठोर है। मैं इतने बरस बाद इससे मिलने आया हूँ, इसने मुझसे बात करने की छोड़ या मेरी तरफ तो देख भी नहीं रही है। भाई ने अपनी बहन से कहा कि बहन, रुकूं या चला जाऊं? लेकिन बहन ने कुछ नहीं कहा। जैसे ही भाई वापस जाने के लिए मुड़ा, तभी सूत का तार जुड़ गया। तब बहन खुशी खुशी अपने भाई से मिलने के लिए उठी और बोली कि भाई, तू कहाँ जा रहा है? भाई ने कहा कि बहन, मैं तुझसे मिलने और तुझसे तिलक करवाने आया था, लेकिन तू तो मुझे देखकर खुशी नहीं लग रही। तब बहन ने भाई से कहा कि भाई, मैं सूत काट रही थी। सूत का तार बार बार टूट रहा था। अगर मैं बीच में ही उठ जाती तो तेरा अपशगुन हो जाता, इसलिए मैं शगुन मना करके उठी हूँ। अब सूत का तार जुड़ गया है।
बहन ने भाई को गले से लगा लिया, भाई को बैठाया, पानी पिलाया और दौड़ी दौड़ी पड़ोसन के पास गई और पड़ोसन से पूछने लगी कि यदि कोई प्यारा मेहमान घर आए तो क्या करना चाहिए। पड़ोसन उससे जलती भुनती थी। पड़ोसन ने कहा कि घी में चावल बना दे और तेल से चोखा लगा दे। उसने वैसा ही किया। न तो चोखा सूख रहा था, न ही चावल पक रहे थे। तभी भाई ने अपनी बहन से भोजन मांगा। तब बहन ने पड़ोसन वाली बात अपने भाई को बताई तो भाई ने कहा कि बहन, तेरी पड़ोसन ने तेरे साथ मजाक करी है। तू पानी में ही चावल बना और पानी का ही चोखा लगा। बहन ने ऐसा ही किया। तब बहन ने अपने भाई को मीठे घी के चावल परोसे। भाई ने भोजन किया। उसके बाद बहन ने भाई के तिलक करी, आरती करी। तब भाई ने बहन को अपने साथ घर चलने के लिए कहा, लेकिन बहन ने कहा कि भाई, मुझे तो बहुत काम है, मैं घर नहीं चल सकती। इस तरह भाई बहन पूरी रात्रि बातें करते रहे। सुबह जल्दी उठकर बहन ने चक्की में आटा पीसा और चूरमे के 8 लड्डू बनाए। 4 लड्डू उसने अपने भाई के साथ बांध दिए और 4 लड्डू अपने बच्चों के लिए रख लिए। भाई तड़के ही उठकर घर के लिए रवाना हो गया। सुबह हुई तो बच्चों ने अपनी माँ से भोजन मांगा। माँ ने बच्चों से कहा कि मैंने तुम्हारे मामा के लिए लड्डू बनाए थे, उनमें से 4 लड्डू बचे हुए रखे हैं, तुम उन्हें खा लो। जब बच्चे लड्डू खाने लगे तो उन्हें लड्डू नीले नीले लगे। बच्चों ने माँ से कहा कि माँ, लड्डुओं का रंग नीला क्यों है? बहन ने लड्डू देखे और वह चक्की के पास गई तो उसे वहाँ सांप के मरे हुए अवशेष मिले। बहन समझ गई कि तड़के अंधेरे उसने आटा पीसा तो उसमें सांप पिस गया। बहन भागी भागी पड़ोसन के पास गई और बोली कि बहन, मेरा घर और मेरे बच्चों का ध्यान रखना, मैं अपने भाई की जान बचाने के लिए जा रही हूँ। और फिर उसे पूरी सच्चाई बताई। बहन ने दूध चूल्हे पर छोड़ा, साई सेज में छोड़ा, पूत पालने में छोड़ा, गाय भैंसे ग्वाड़े में छोड़ी, दही छाछ बिलौने में छोड़ा और अपने भाई की जान बचाने के लिए उसके पीछे पीछे भाग पड़ी। वह पूरे रास्ते सबसे पूछ रही थी कि तुम लोगों ने मेरे भाई को कहीं जाते हुए देखा क्या? तभी एक पनिहारी ने कहा कि बहन, तेरा भाई तो आगे नीम के पेड़ के नीचे बैठा है। बहन भागी भागी अपने भाई के पास गई और बोली कि भाई भाई, मैंने जो तुझे लड्डू दिए थे वो तूने खाए तो नहीं ना? भाई ने कहा कि नहीं बहन, अभी तक तो नहीं खाए हैं। बहन ने लड्डू लिए और वहीं खड्डा खोद कर गाड़ दिया। तब बहन ने भाई से कहा कि भाई, तेरे ऊपर तो संकट मंडरा रहा है, अब तो मैं तेरे को सुरक्षित घर छोड़कर ही वापस आऊंगी। भाई ने बहन से कहा, मैं तो तुझे ले जाना ही चाहता था, लेकिन तूने ही मना कर दिया। अब दोनों भाई बहन घर की ओर चल दिए। चलते चलते रास्ते में बहन को प्यास लगी। तब बहन ने भाई से पानी मांगा। भाई ने कहा कि तू यहाँ बैठ, मैं पानी लेकर आता हूँ। तब बहन ने अपने भाई को कहा कि तू बैठ, मैं पानी पीकर आती हूँ। इस तरह बहन पानी पीने के लिए आगे इधर उधर घूमने लगी। तभी उसे एक पहाड़ी के नीचे बुढ़िया बैठी हुई मिली। वह मिट्टी से कुछ गढ़ रही थी। वह मिट्टी से कुछ बनाती और बिगाड़ रही थी। बहन ने पूछा कि बुढ़िया माई, तू यहाँ क्या कर रही है? बुढ़िया माई ने कहा कि मुझे मेरा काम करने दे, तू तेरा काम कर। पानी पीने आई है तो पानी पीकर जा और अपनी राह पकड़। बहन ने हट पकड़ ली कि बताओगी नहीं तब तक मैं पानी नहीं पीऊंगी। तब बुढ़िया माई ने कहा कि एक साहूकार के बेटे का ब्याह मंडने जा रहा है। वह लड़का शादी वाले दिन ही मर जाएगा। उसका काल उसके साथ घूम रहा है। यह सिल्ला सुहाग रात को उसके ऊपर जाकर गिरेगी। अब बहन समझ गई कि यह बुढ़िया तो मेरे भाई के लिए ही बात कर रही है। बहन ने कहा कि साहूकार के बेटे को कैसे बचाया जा सकता है? तो बुढ़िया ने कहा, अगर उसकी कोई बहन बुआ बेटी हो, वह सुहागरात के दिन उनके साथ सोए और उन्हें सुहागरात न मनाने देवे। उस समय उनके ऊपर जो सिल्ला गिरे तो वह अपने हाथों से झेल ले तो वह साहूकार का बेटा बच सकता है।
बहन ने सोचा कि यह तो मेरे भाई की ही बात कर रही है। बहन ने कहा कि बुढ़िया माई तू कौन है? बुढ़िया ने कहा कि मैं तो बेमाता हूँ और लेख लिख रही हूँ। इस समय मैं उस साहूकार के बेटे के लेख लिख रही हूँ। बहन ने पूछा कि क्या क्या लिखा है? बेमाता ने कहा कि इसके ऊपर 7 घात आएंगे, उनसे बच गया तो सुहाग रात को उसके ऊपर सिल्ला गिरेगी जिससे वह अवश्य मर जाएगा। बहन ने पूछा कि कौन से उपाय से उसे बचाया जा सकता है? तो बेमाता ने कहा कि उसकी कोई दूर की बुआ बहन बेटी हो, वह शादी में उल्टे सीधे नेग करें, गालियां निकाले, करड़ कोसे, बारात में 7 जावे, सुहागरात को 7 सोवे और गिरती हुई सिल्ला को अपने हाथ से झेल ले, तभी उसकी जान बच सकती है। साथ ही वह बुआ बहन बेटी धोबन के घर बर्तन मांजे, झाड़ू पोछा करे और भाई भतीजों के अमर होने का आशीर्वाद धोबन से ले, तभी वह बच सकता है। तब बहन ने मन ही मन विचार कर लिया कि मैं अपने भाई की जान बचा कर के रहूंगी। बहन ने पानी पिया और वापस लौटी। वह उसी समय अपने भाई को गालियां देने लगी। सत्यानाशे करम फूटे, तू मर क्यों नहीं गया? तेरी टांग क्यों नहीं टूट गई? तेरा सिर क्यों नहीं फूट गया? मुझे पानी पीने के लिए भेज दिया और खुद यहाँ मजे से बैठा हुआ है। भाई ने अपनी बहन का ऐसा रूप देखा तो वह मनी मन सोचने लगा कि जब ये यहाँ से पानी पीने के लिए गई थी तब तो यह बिल्कुल ठीक थी, अब इसे क्या हो गया है? पता नहीं इसे ऊपर की लग गई है या कोई भूत प्रेत इसके पीछे पड़ गया है। भाई ने अपनी बहन से बहुत पूछा कि बहन तुझे क्या हुआ है, लेकिन बहन ने कुछ जवाब नहीं दिया। वह पूरे समय अपने भाई को गालियां देती रही। राम राम करते भाई अपनी बहन को लेकर घर की ओर चल दिया। रास्ते में वही पर्वत आया। पर्वत ने कहा कि अब तो मैं तुझे दबाऊंगा। बहन ने गले में सोने के जौ की माला पहन रखी थी, उसमें से थोड़े से सोने के जौ के दाने तोड़कर पर्वत के पास रख दिए और बहन हाथ जोड़कर बोली कि हे पर्वत देवता, मैंने आपको नेग दे दिया है, अब आप मेरे भाई को छोड़ दीजिए। ऐसा करते ही पर्वत अपने स्थान से हट गया। दोनों बहन भाई आगे चल दिए। आगे वही नदी आई। नदी ने कहा कि हे साहूकार के बेटे, अब तो मैं तुझे बहाऊंगी। तब बहन ने वापस से गले की चैन के जौ के कुछ दाने तोड़े और नदी में डाल दिए और हाथ जोड़कर बोली कि हे गंगा माता, मैंने आपका नेग चुका दिया है, अब आप मेरे भाई को छोड़ दीजिए। नदी ने भी राहत दे दी। दोनों भाई बहन फिर से आगे चल दिए। आगे उन्हें वही सांप मिला। सांप ने कहा कि हे साहूकार के बेटे, अब तो मैं तुझे डसूंगा। बहन ने उसके आगे भी जौ के सोने के दाने तोड़ कर रख दिए और कहा कि हे नाग देवता, यह तुम्हारे दूध के लिए है, अब आप मेरे भाई को छोड़ दीजिए। सांप भी वहां से हट गया। इस तरह बहन ने भाई को हर संकट से बचा कर के घर पहुंचाया, लेकिन घर पहुंचते ही वह फिर से उसे गालियां देने लगी, करड़ कोसने लगी और बोली कि हे सत्यानाशे, तू मर क्यों नहीं गया? तेरा सिर क्यों नहीं फूट गया? साहूकार दंपति ने अपने बेटे से कहा कि पुत्र, तू इस मुसीबत को क्यों लेकर के आया है? हमने तो तुझे पहले ही कहा था कि यह खराब स्वभाव की है। साहूकार का बेटा कुछ नहीं बोला। बहन रोज चुपचाप उन लांछनों को सहती रही, किसी से कुछ नहीं कहती। बहन रोज अर्धरात्रि को धोबन के घर जाकर झाड़ू पोछा बर्तन करती। धोबन मन ही मन सोचने लगी कि मेरी बहुएं आजकल काम के लिए कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करती है। सुबह होने से पहले ही घर में झाड़ू पोछा बर्तन रोटी सब्जी बनी हुई होती है। मुझे देखना चाहिए कि यह काम कौन करता है। इस तरह एक दिन धोबन सोने का बहाना बना कर के चादर ओढ़ कर के सो गई और अर्धरात्रि को बहन धोबन के घर आई। उसने झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े रोटी आदि किए और जैसे ही वो जाने लगी, धोबन ने बहन का हाथ पकड़ लिया और बोली कि तू कौन है और मेरे यहाँ क्यों इतने काम करती है? बता, तुझे क्या चाहिए? बहन ने कहा कि मैं साहूकार की बेटी हूँ, मेरे भाई का जीवन बचाने के लिए ही मैं ये काम करती हूँ। तुम मेरे भाई भतीजों को अमर होने का आशीर्वाद दो। मैं तुमसे मेरे भाई भतीजों के अमर होने का आशीर्वाद लेने आई हूँ। तब धोबन ने उससे कहा कि जा, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, तेरे भाई भतीजे अमर रहें।
इसके बाद वह घर आई। कुछ दिनों के बाद भाई की शादी मंड गई और शादी की तिथि भी आ गई। अब बहन रोज अपने भाई को गालियां देती, उल्टे सीधे नेक करती। घर वाले ही नहीं, गांव वाले भी कहने लगे कि ये कैसी बहन है जो अपने इकलौते भाई के उल्टे सीधे नेक कर रही है और इसे गालियां दे रही है। जब भाई का बांध बैठने लगा तो बहन ने कहा कि इस सत्यानाशे का बांध चौकी पर नहीं, सिल्ला पर बैठाऊंगी। इसकी निकासी सामने के दरवाजे से नहीं, घर के पीछे के दरवाजे से करवाऊंगी। तभी निकासी के समय घर के सामने का दरवाजा टूटकर गिर गया। सब लोगों ने कहा कि बहन ने तो अपने भाई की जान बचा ली, अगर इधर से निकासी निकलती तो दूल्हा जरूर मर जाता। बारात रवाना होने लगी तो बहन ने जिद पकड़ ली कि मैं भी बारात में जाऊंगी। गांव के सभी लोगों ने, बड़े बूढ़ों ने, औरतों ने उसे बहुत समझाया कि औरतें बारात में नहीं जाती, लेकिन बहन ने जिद पकड़ ली। बहन कुमार के यहाँ से हांडी लाई, पिनारे के यहाँ से तांत लाई और बारात में साथ चल दी। चलते चलते रास्ते में जब धूप आ गई तो सभी बड़ के पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। तो बहन ने कहा कि मैं तुम सबको बड़ के पेड़ के नीचे नहीं बैठने दूंगी, तुम सब धूप में बैठो, इस सत्यानाशे को भी धूप में बिठाओ, छाया में मैं किसी को भी विश्राम नहीं करने दूंगी। सभी बाराती, दूल्हा, साहूकार, रिश्तेदार, गांव वाले सभी धूप में विश्राम करने लगे। तभी बड़ का पेड़ भी भर भराकर गिर गया। आंधी तूफान आ गया। बारातियों को बड़ा आश्चर्य होने लगा कि यह बहन तो बड़ी ही समझदार है, बस थोड़े स्वभाव की खराब है, कड़वे वचन बोलती है। इसने बार बार अपने भाई की ही नहीं बल्कि अब की बार तो पूरी बारात की ही जान बचा ली। इस तरह फिर से बारात चल पड़ी और समधी के घर पहुंच गई। जब तोरण करने का समय आया तो उसने कहा कि सामने के दरवाजे से तोरण नहीं होने दूंगी, घर के पिछवाड़े से तोरण कराओ और आरती दीपक से नहीं बल्कि जगमगाते अंगारे से इस करम फूटे की आरती करो। तभी सामने का दरवाजा भरभराकर गिर गया। आरती करते समय सांप ऊपर से आकर के गिरा और वह अंगारे में गिरकर जलकर मर गया। अगर उस समय दीपक से आरती करते तो सांप दूल्हे को डस लेता। सब बार बार एक ही बात बोल रहे थे कि बहन जरूर कुछ न कुछ जानती है, यह बार बार अपने भाई की जान बचा रही है। तभी फेरे का समय हुआ। फेरों में भी बहन ने कहा कि मैं इन दोनों के बीच में बैठूंगी। सभी ने बहुत मना किया, पंडित जी ने भी बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। वह दूल्हा दुल्हन के बीच में बैठ गई। जब 3 फेरे हुए तभी वहां एक सर्प आया। बहन ने उसके आगे दूध का कटोरा रख दिया। जैसे ही सांप दूध पीने लगा तो बहन ने सांप को पकड़ के हांडी में डाल दिया और ढक्कन लगाकर तांत से डोरी बांध दी और गोडे के नीचे दबाकर के बैठ गई। उसके बाद पंडित जी ने वापस से फेरे पटकवाए। 7 फेरे होते ही वहां सूसाती फूफाती नागिन अपने नाक को बचाने के लिए आई और वह बहन से बोली कि अरे दुष्ट पापिन, मेरे नाक को छोड़। तब बहन ने कहा कि तुझे वचन देना होगा। नागिन ने कहा कि मुझे क्या वचन देना होगा। बहन ने कहा कि तू मुझे वचन दे कि मेरे भाई को तेरा ये नाग नहीं डसेगा। तब नागिन ने वचन दिया। उसके बाद बहन ने नाग को छोड़ दिया। इस तरह फेरे पूरे पड़ गए। इस तरह दूल्हा दुल्हन शादी होकर घर आए। साहूकारनी ने और गांव की औरतों ने दूल्हा दुल्हन को घर के अंदर लिया, आरती करी, दूल्हा दुल्हन को घर के अंदर लिया, मंगल गीत गाए। साहूकारनी ने पूरे गांव को लड्डू बांटे। इस तरह सुहागरात का समय आया। जब सुहागरात का समय आया तो बहन ने कहा कि मैं इन दोनों के बीच में सोऊंगी। सभी गांव वालों ने, तब साहूकारनी ने अपनी बेटी को समझाया कि बेटी क्या तू पागल हो गई है, दूल्हा दुल्हन के बीच में भी कोई सोता है, लेकिन वह नहीं मानी। सभी रिश्तेदारों ने, गांव वालों ने बहुत समझाया लेकिन वह नहीं मानी। बहन सुहागरात को दूल्हा दुल्हन के बीच में पलंग पर सो गई। दूल्हा दुल्हन थके हुए थे, वे तुरंत सो गए, लेकिन बहन पूरी रात जागती रही क्योंकि उसे पता था कि अर्धरात्रि के बाद सिल्ला आकर के गिरेगी। तभी अर्धरात्रि में ऊपर से एक सिल्ला आकर गिरने लगी तो बहन ने अपने दोनों हाथों से उसे झेल लिया और उसे झेल कर पलंग के नीचे रख दिया और वह निश्चिंत होकर सो गई। देर रात तक वह जागती रही तो वह सुबह देर तक सोती रही।
सुबह वह देर से उठी तो उसने देखा कि उसकी माँ मेहमानों को विदा कर रही थी। तब बहन ने सभी मेहमानों को रोका और कहा कि मैं तुम सबको कुछ बताना चाहती हूँ। तब बहन ने अपने माता पिता को, दूल्हा दुल्हन को और सभी मेहमानों को पूरी सच्चाई बताई। साहूकार दंपति को जैसे ही सच्चाई का पता चला तो वे अपनी बेटी से क्षमा मांगने लगे। तब बेटी ने कहा कि तुम सबने कहा कि मैं खराब स्वभाव की हूँ, मैं तो अपने भाई की जान बचाने के लिए यहाँ आई थी। तब बहन ने अपने माता पिता और भाई से कहा कि अब मैं वापस अपने घर जा रही हूँ। साईं सेज पर छोड़ा है, पूत पालने में छोड़ा है, गाय भैंस गुआड़े में छोड़ी है, दूध छाछ बिलौने में छोड़ा है और पूरा घर पड़ोसन के भरोसे छोड़ कर आई हूँ। अब मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। साहूकार दंपति ने अपनी बेटी को बहुत समझाया कि बेटी कुछ दिन तो हमारे साथ रहे, लेकिन साहूकारनी की बेटी ने मना कर दिया। साहूकार दंपति ने अपनी बेटी से अपनी गलती की क्षमा मांगी। भाई ने भी अपनी बहन से क्षमा मांगी। नवविवाहिता ने भी अपनी ननद से क्षमा मांगी। उसके बाद साहूकार दंपति ने अपनी बेटी को बहुत सा धन देकर विदा किया। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस कहानी को भाई दूज के दिन जो भी बहनें कहेगी सुनेगी, उनके भाई की उम्र बड़ी होगी, भाई की रक्षा होगी। इसके बाद गणेश जी की कहानी भी सुननी चाहिए। मैंने अपने चैनल पर गणेश जी की बहुत सी कहानियाँ डाल रखी हैं, आप चाहें तो गणेश जी की कहानी वहाँ से सुन सकते हैं। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज मैंने आपको भाई दूज के दिन सुनी जाने वाली एक पुरानी कथा सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको ज़रूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।